सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसा कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सो इस यूनिट के लगभग मैंने सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवा दिए थे। इसके बाद एक जो टॉपिक हमारे पास बच जाता है इस यूनिट में, जिसके बाद ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे पास होती है, कितने टाइप की होती है, उनको एक एक करके आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, उनको बेसिकली हम 6 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। अब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है किस किस तरह से होती है, ये एक एक करके हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बीच में जब मैं कुछ लिखूं तो इससे डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके यहाँ पर 6 टाइप हमारे पास आएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम किन को कहते हैं। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर आऊँ, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर मैं आऊँ, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, ताकि ये लाइनें जो है एकदम से आपके माइंड में बैठ सके। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है? अब यहाँ पर देखिएगा, एक रिएक्शंस हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, कुछ रिएक्शंस हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। हालांकि देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ एक रिएक्शन हमारे पास है, जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी। मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास ए बी, ठीक है। उसको हमने कंपाउंड बी के साथ ट्रीट करवाया। कंपाउंड का नाम, सॉरी, एक कंपाउंड हमारे पास है जिसका नाम क्या है, ए बी, मतलब उसमें ए और बी प्रेजेंट है। उसको हमने एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो है ट्रीट करवाया, रिएक्शन उसकी करवाई, जिसका नाम था सी, मतलब ए बी की रिएक्शन करवाई सी के साथ। अब मान लो जो हमारे पास प्रोडक्ट अगर है, प्रोडक्ट अगर हमारे पास यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए बी। ए बी एक कंपाउंड था, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने सी के साथ। सी मतलब सी कोई एक दूसरा रिएक्टेंट है मेरे पास। इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट किया तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बना, ए सी प्लस बी। अब इस रिएक्शन में आप नोट करो, इस रिएक्शन में आप नोट करो, ये जो सी है ना, ये जो सी है, उसने बी को जो है, उसने बी को जो है यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और खुद जो है ए के साथ इसने अटैचमेंट यहां पर कर ली। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, एलिमिनेट तो कर ही रहा है। यहां पर देखो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अंतर यही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में अंतर यही है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कोई जो अटैकिंग एजेंट होता है ना, मतलब जो अटैक कर रहा है, वो क्या करेगा, उसका काम बस इतना होता है कि किसी एक ग्रुप को उस कंपाउंड से बाहर निकालना है। ठीक है, खुद जुड़ना उसका मकसद नहीं होता है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसको, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जो अटैकिंग एजेंट है, यहाँ पर सी क्या है हमारे पास, अटैकिंग एजेंट, जो अटैक कर रहा है ए बी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये अटैकिंग रेजेंट होगा, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ से जो है एक एक जो है एंटिटी को मैंने बाहर निकालना है। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ से एक को तो बाहर निकालना ही है, साथ में खुद भी वहां पर जुड़ना है। ठीक है, इन रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक एंटिटी को कोई दूसरी एंटिटी सब्स्टिट्यूट कर रही है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इससे जो जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था, उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था, उसके अंदर डिस्कस किया था हमने जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अटैकिंग रेजेंट होते थे। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था जो अटैकिंग रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो है आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखो जो अटैकिंग रेजेंट हमारे पास होते हैं, वो तो मेनली हमारे पास दो टाइप के अटैकिंग रेजेंट होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं, फ्री रेडिकल्स, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हमारे पास बनते हैं वो काफी अनस्टेबल कंपाउंड्स है। ठीक है, और काफी कम टाइम के लिए वो बनते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो जो है, हमारे पास मेन जो है अटैकिंग रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, और सेकंड हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी हम अच्छे तरीके से जो है पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होंगे, जिनके पास किसी चीज की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग हमारे पास वो वाले होंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स वो वाले होंगे जिनके ऊपर क्या होगा, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए क्रीबिंग करेंगे। ठीक है, तो उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर देखो दो दो हमारे पास है, दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास अटैकिंग रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल को भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन हो रही है।
अब हम कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है हमारा उसके ऊपर हम अटैक करवा रहे हैं किसी अटैकिंग एजेंट का। अब देखो अटैकिंग एजेंट तो दो टाइप के हमारे पास है मेनली, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो अटैक तो किसी का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है किसी कंपाउंड के ऊपर एंड न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है किसी कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। तो जो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये दो टाइप की हमारे पास मेनली होती है। एक तो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी हमारे पास होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या करता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होगी या न्यूट्रल स्पीशीज होगी, ठीक है। उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और आगे जाके इस तरह से रिप्लेस कर देगा किसी एक एंटिटी को कंपाउंड के अंदर। उसी तरह से दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, उसमें ये वाली जो एंटिटी हमारे पास है वो न्यूक्लियोफाइल होगी, मतलब न्यूक्लियस लविंग होगी, मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा, ठीक है। वो भी अगर अटैक करेगा तो वो भी इसी तरह का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। लेकिन अंतर यहां पर ये हमारे पास है, बात ये है, आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है कंपाउंड के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है कंपाउंड के ऊपर, और वहां से किसी एक एंटिटी को हटा के खुद वहां पर जुड़ जाएगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। डिपेंड करता है कि हमने जो है किसका अटैक करवाया है और किस कंपाउंड के ऊपर करवाया है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप कि आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इसमें एक जो है एक जो है हमारे पास अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा और वहां पर जो कंपाउंड होगा उसमें से एक एंटिटी को बाहर निकालेगा और खुद वहां पर जुड़ेगा, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड यहाँ पर दिया हुआ है CH3Br प्लस NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन यहाँ पर हमने करवाया तो यहाँ पर देखिए क्या किया, CH3Br प्लस NaOH, तो यहाँ पर देखो CH3 का CH3, ठीक है, CH3OH देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहाँ पर OH यहाँ पर आ गया, ठीक है, और दोनों तरफ से यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों ही तरफ से जो है रिप्लेसमेंट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें जो अटैक कर रहा है जो कंपाउंड, जो अटैकिंग एजेंट यहाँ पर अटैक कर रहा है वो क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड की किसी एक एंटिटी को हटाएगा और खुद वहां पर रिप्लेस होगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ये दो तरीके की हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। अब जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये रिएक्शन को आप और डीप में जो है जाके इनको पढ़ोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इनके बारे में और डिटेल में जो है स्टडी करनी है आगे जाके। सेकंड हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो दूसरा टाइप हमारे पास आता है एडिशन रिएक्शन। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये आप लोअर क्लासेस में वैसे पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जो मेन रिएक्शंस हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो है आपको डीप में जाके पढ़नी है। जो एडिशन रिएक्शन है इनके बारे में आप उतना नहीं पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ये आपके लिए नई चीजें हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में तो सिंपल है, दो कंपाउंड क्या करेंगे आपस में जो है रिएक्ट करके किसी एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। स्पेशल बात इसमें ये है, एडिशन रिएक्शन में स्पेशल बात क्या होती है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो देखने में सिंपल लग रहा है आपको, नाम के एडिशन रिएक्शन ऐड होंगे तो हो गया, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट इसमें याद करने लायक होते हैं। जो एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें एडिशन रिएक्शन जब भी होती है तो आपको याद रखना है कि एक भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है बाहर नहीं जाता है। जितने रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, उन रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही एटम्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन को जब हमने Br के साथ जब हमने ट्रीट किया, जब हमने ब्रोमीन के साथ इसको जो है ट्रीट किया, तो देखिए क्या बन गया हमारे पास, ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन जाता है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन गया, ठीक है। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। अगर इसमें आप काउंट करोगे कार्बन और हाइड्रोजन को, अगर काउंट करोगे दोनों में तो सेम है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अगर आप काउंट करोगे तो सारे के सारे हमारे पास सेम एटम्स हमारे पास है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड हमारा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड, आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और एक प्रोडक्ट को बनाएंगे। खास बात ये होगी कि जितने एटम हमारे पास जो है रिएक्शन के स्टार्टिंग में थे उतने ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट के अंदर भी जो है उतने ही एटम हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये था एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इसका जो है पाला आपके साथ काफी देर तक रहेगा। क्लास 12th के अंदर भी ये आपके
स्टेबल्स में जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगी। यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन में मतलब नाम से ही पता लग रहा है, एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना। अब यहाँ पर देखो इनमें जो है इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। फर्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हालांकि है दोनों एक ही चीज, अगर देखा जाए एक ही चीज नहीं है, दिख रही है कि एक ही चीज है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, अटैकिंग एजेंट अटैक करता है, ठीक है, दोनों ही रिएक्शन में अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा। लेकिन स्पेशल बात इसमें यह है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक कंपाउंड के ऊपर जब अटैकिंग एजेंट का अटैक हो रहा था तो अटैकिंग एजेंट क्या करता था, खुद को उस कंपाउंड के साथ जोड़ देता था और उस कंपाउंड से एक एंटिटी को बाहर निकाल देता था, ठीक है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो अटैक करेगा, मतलब जो अटैकिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जब अटैक करेगा तो उसका मेन मोटिव ये होगा कि जो कंपाउंड है मुझे उसको डिस्टर्ब करना है, ठीक है, उसमें से मुझे एक एंटिटी को बाहर निकालना है। उसका मकसद ये नहीं है कि उस कंपाउंड में से मुझे एक एंटिटी को बाहर निकालना है और खुद वहां पर फिक्स होना है, ये उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद क्या है, सिर्फ उसका मकसद सिर्फ इतना है, मुझे अटैक करना है और उसको जो है क्या करना है, उसकी अरेंजमेंट को मैंने बिगाड़ देना है, ठीक है, मतलब उसको दशा को मैंने, उसकी दिशा और दशा को मैंने बिगाड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास ये था हेलो एल्किन, हमारे पास है ये हमारे पास था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर जब हम एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन के साथ जब इसको ट्रीट हम करते हैं, ठीक है, जब हमने इस एल्कोहलिक KOH के साथ इसको ट्रीट किया तो देखिए हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना। जैसे ही हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ इस हेलो एल्किन को ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या हो गए, हाइड्रोजन और ब्रोमीन एलिमिनेट हो गए। जैसे ही हाइड्रोजन और ब्रोमीन एलिमिनेट हो गए, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है, ठीक है। तो ये वाले बॉन्ड, ये दोनों जो थे ना हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन, दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन थे तभी तो यहाँ बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। तो जब एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो HBr क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ब्रोमीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, HBr के बीच में जो है रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, HBr ये अलग चला गया, ठीक है, साथ में देखिए क्या बच गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों, यहाँ देखो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखो क्या बॉन्ड बन गया हमारे पास, एक हमारे पास बॉन्ड बन गया और क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन बन गई, मतलब इथीन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो अटैकिंग एजेंट है वो, उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे सब्सटीट्यूट होना है उस कंपाउंड के साथ, उसका मतलब ये है कि मुझे उसको जो है मतलब उसकी दिशा और दशा को मैंने बिगाड़ देना है, मतलब उसकी अरेंजमेंट को मैंने बिगाड़ देना है, ठीक है, उसके। सो ये हमारे पास हो गई, तो तीन हमारे पास हो गई यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन आ जाती है नेक्स्ट, उसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस आती है वो आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब समझते हैं इसको कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती है। सो रीअरेंजमेंट देखिए नाम से ही इसके पता लग रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट मतलब इसकी अरेंजमेंट में जो है ना दोबारा से जो है हमें उसकी अरेंजमेंट में कुछ हमें बदलाव देखने को बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। नाउ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है, इसमें भी जो है बाहर से ना तो कोई एटम आएगा ना तो बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, उसमें अरेंजमेंट उसकी जो है चेंज हो जाएगी, है ना, उसी के अंदर अरेंजमेंट जो है एटम्स की जो है चेंज हो जाएगी। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। या यहाँ पर ना तो एटम बाहर जाएगा ना तो कोई अंदर आएगा, ठीक है, वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो अरेंजमेंट है वहां पर वो जो है चेंज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको देख सकते हो आप, ये वाला जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जब इस रिएक्टेंट को जब हम AlCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला प्रोडक्ट जो है मिल जाता है। अगर आप इन दोनों ही फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप यहाँ पर कार्बन काउंट करोगे और इस वाले में कार्बन काउंट करोगे, सेम कार्बन होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर काउंट करो, हाइड्रोजन आप यहाँ पर काउंट कीजिए, सेम हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे, ठीक है, सारा का सारा सेम है। अंतर क्या हुआ, अंतर सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट यहाँ पर बदल गई, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्रांच लग गई, मतलब ये जो फॉर्म थी इसकी, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें जब रिएक्शन होती है ना तो कोई एटम बाहर जाता है ना तो कोई अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास फॉर्म होती है उसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ टाइप हमारा यहाँ पर ये देखिए
अब मैंने ये अलग लिख लिया है, जो 3 थे हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से राइट कर लिया है। तो आप इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें कि थर्ड, फोर्थ, थर्ड यहाँ पर हमारे पास, सॉरी ये वाला हमारे पास फोर्थ है, ये फोर्थ हमारे पास है, ये फिफ्थ हमारे पास है, एंड ये वाला जो हमारे पास सिक्स्थ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन रिएक्शंस। जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हमारे पास है वो सिंपल रिएक्शंस होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग टाइप के या दो सेम टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इन रिएक्शंस में क्या होता है, इन रिएक्शन में हमारे पास ये फिक्स टाइप की रिएक्शंस नहीं होती है। इनमें क्या है, जैसे जो रिएक्टेंट है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो है कुछ ज़्यादा जो है डेफिनेट नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे पास एलिमिनेट हो भी सकती है चीज़ें, एलिमिनेट नहीं भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है, अगर यहाँ पर कुछ भी एलिमिनेट होना है, मतलब मान लो कंडेंसेशन रिएक्शन में इसमें एलिमिनेट हो भी सकते हैं कोई जैसे एंटिटी, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर ये है, अगर मान लो यहाँ पर किसी भी चीज़ का एलिमिनेशन हो रहा है तो वो सिंपल चीज़ों का जो है एलिमिनेशन होता है, मतलब जो सिंपल हमारे पास एंटिटी हो वो जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो सकती है। तो इसमें हम एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो, जैसे आप इसको देख सकते हो एसिटाल्डिहाइड को, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिखा है, मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि कंडेंसेशन रिएक्शन सेम रिएक्टेंट्स के बीच में मिल सकती है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के बीच में भी मिल सकती है। और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है एलिमिनेट, यहाँ पर जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो जो है बीच में जो है हमारे पास कुछ सिंपल एंटिटीज जो है एलिमिनेट हो सकती है, ठीक है। सिंपल एंटिटीज हमारे पास एलिमिनेट हो सकती है। तो ये थी हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो इसी यूनिट के अंदर हमने आइसोमर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं ये हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है मैंने आपको करवा लिया था। सो यहाँ पर हम आइसोमर के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आप ये यहाँ पर यही जान लो कि जो आइसोमर होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है वो जो है हमारे पास कैसा रहता है, वो सेम रहता है, जबकि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उसकी होती है वो अलग अलग टाइप की हमारे पास रहती है। आइसोमर के टाइप अगर आपको जानने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर मैंने आइसोमर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वैसा का वैसे रहे। ये अगर देखा जाए ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन की ही तरह है। अगर देखा जाए तो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक ही टाइप की है, लेकिन जो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हमारे पास है ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। इसलिए इसको हमने सेपरेट ही कर दिया है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में देखो क्या होगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में भी जो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें कोई चीज नहीं होगा, मतलब जितने इसमें ग्रुप लगे हुए, जैसे देखो CH3 हो गया, CH3 हो गया, जितने CH3 है यहाँ पर भी उतने ही CH3 है, जितने हाइड्रोजन यहाँ पर है उतने हाइड्रोजन भी यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ चेंज है, सब कुछ जो है कैसा है, सेम हमारे पास है। तो डिफरेंस देखो कहाँ पर है, डिफरेंस हमारे पास इसकी अरेंजमेंट में है, मतलब ग्रुप तो सेम है, दोनों में जो है सेम टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों में सेम टाइप की एंटिटीज लगी हुई है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एंटिटीज लगी हुई है। अंतर यहाँ पर है कि वो एंटिटी कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। और इन्हीं को हम आइसोमर कहते हैं। देखो जब हमने आइसोमर को डिस्कस किया था, आइसोमेराइजेशन में क्या होगा, आइसोमर बनेंगे, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी रिएक्टेंट की ही तरह होगा, लेकिन वो उसका आइसोमर होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, आइसोमर होगा। सेम दोनों के अंदर CH3 होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, सेम होगा सब कुछ, लेकिन अरेंजमेंट उनकी अलग अलग जगह पर होगी। जैसे यहाँ पर देखो ये कैसी फॉर्म हमारे पास है, ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास है, ये वाली फॉर्म कैसी हमारे पास, ट्रांसफॉर्म है। लेकिन जब इसको देखो रिएक्शन आगे बढ़ी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, अपने सिस फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गई। ये जो रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट, यही रिएक्टेंट यहाँ पर भी है, जो प्रोडक्ट बना ये भी यही चीज है, लेकिन ये एक आइसोमर बन गया हमारे पास, ठीक है। यही चीज का आइसोमर बन गया, मतलब ये वाला जो है ऊपर शिफ्ट हो गया और ये वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, जिसमें आइसोमर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, इनको हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स विद इन द molecular formula and the carbon skeleton of a reactant and product always remains same are called isomerization reaction। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो आइसोमेराइजेशन ये रिएक्शंस हमारे पास होती है ये ज्यादातर हमें जो है इक्विलिब्रियम में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप इक्विलिब्रियम इनके बीच में एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ना तो कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा एटम आएगा, ना तो
अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ उसकी फॉर्म में चेंज आएगा, ठीक है। जो ग्रुप है ना उनकी अरेंजमेंट में सिर्फ चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सिस और ट्रांस है। और एक बात और आपको याद रखना है आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस के बारे में, ये वाली जो रिएक्शंस होती है ज्यादातर हमें इक्विलिब्रियम में देखने को मिलती है। सो ये था यूनिट नंबर 12 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमने 6 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस किया। सब्स्टिट्यूशन को भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। सो ये वाली यूनिट हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 13 के अंदर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।